CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 19वां पाठ हमारे साथी जानवर। टक की आवाज़ सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज़ छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो, उस कोने में देखो, चिड़िया पंखे से कट गई। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया तड़प रही थी। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया बाहर उड़ गई। अगले दिन बच्चों ने देखा एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश की कि क्या वह पिछले दिन वाली चिड़िया थी। उन्हें लगा कि वही है। उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। वाक्यों को सही क्रम में डालो। पहला वाक्य, पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। दूसरा वाक्य, बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है। तीसरा वाक्य, नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। चौथा वाक्य, फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया कक्षा से बाहर उड़ गई। पांचवा वाक्य, चिड़िया पंखे से कट गई। इन वाक्यों को सही क्रम में लिखो। शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे, वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। बोलो, बिल्ली कैसे रोती है? म्याऊं म्याऊं। वह भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों को साथ चिपकाकर रो रही थी। एक बच्चा गायब था। बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। सोचो, मालिनी ने क्या किया होगा? भोली मीनू की गाय है। मीनू रोज सुबह भोली को मैदान में चराने ले जाती है। एक दिन तेजी से आते स्कूटर से भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था। तब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे? चंदू धोबी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता है। गधा भी तो उसके बहुत सारे काम करता है। चित्रों को देखो और बताओ, चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है। एक चित्र में चंदू अपने गधे को नहला रहा है। दूसरे चित्र में चंदू अपने गधे को खाना खिला रहा है। तीसरे चित्र में चंदू अपने गधे को पानी पिला रहा है। आखिरी चित्र में चंदू अपने गधे को माला पहना रहा है। क्या तुम्हारे घर या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू जानवर है? कौन सा? क्या तुम उसे किसी प्यार के नाम से पुकारते हो? किस नाम से? तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को भूख लगती है, गर्मी या ठंड लगती है, कोई परेशान करता है या चोट लगती है? हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तालिका बनाओ। यहाँ कुछ जानवरों के नाम दिए हैं। तालिका को पूरा करो। आपको बताना है इस जानवर को क्यों पालते हैं। रिक्त स्थान भरो और तालिका को पूरा करो। जानवर का नाम कुत्ता। इन्हें क्यों पालते हैं?
रिक्त स्थान। जानवर का नाम रिक्त स्थान। इन्हें क्यों पालते हैं? दूध देती है। जानवर का नाम रिक्त स्थान। इन्हें क्यों पालते हैं? गाड़ी खींचता है। जानवर का नाम बैल। इन्हें क्यों पालते हैं? रिक्त स्थान। जानवर का नाम मुर्गी। इसे क्यों पालते हैं? रिक्त स्थान। जानवर का नाम मछली। इसे क्यों पालते हैं? रिक्त स्थान। जानवर का नाम रिक्त स्थान। इसे क्यों पालते हैं? प्यारा या प्यारी लगती है। जानवर का नाम मधुमक्खी। इसे क्यों पालते हैं? रिक्त स्थान। पक्षियों का प्याऊ। मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लो। बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाओ। अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग दो। उसमें रोज पानी भरो। देखो पानी पीने के लिए कौन कौन से पक्षी वहाँ आते हैं। पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को भी। ऐसी ही कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। ऐसे किन्हीं 3 चीज़ों के नाम लिखो। तुमने शायद भोजन भी अपनी सूची में शामिल किया होगा। तुम जानते ही हो हमारा भोजन कितनी अलग अलग तरह का है। इसी तरह जानवरों का भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। क्या तुमने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है? किसी और को कुछ खिलाते हुए देखा है? यदि हाँ, तो तालिका में लिखो। तालिका में लिखो किस जानवर को खिलाया और क्या खिलाया। तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो? किस जानवर को सबसे ज़्यादा खाना बच्चों ने खिलाया है? उसे क्या क्या खिलाया? देखो, क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम हैं? पता करो ये क्या खाते हैं। चूहा, कॉकरोच, छछूंदर, मकड़ी, छिपकली, कौआ, गिलहरी, बंदर और सूअर। सोचो, क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया है? कैसे? यहाँ कुछ जानवरों के नाम और कुछ खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं। कौन क्या खाता है उसे आपस में मिलाओ। जैसे बकरी को मिलाओ घास फूस से और रोटी फल सब्जी से। अब सुनो नाम। चिड़िया, छिपकली, चूहा, मनुष्य, रोटी फल सब्जी, रोटी, बकरी, मच्छर, चींटी, सांप, घास फूस। तालिका में जानवरों के नाम लिखो। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं है पर छू सकते हो। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते। कुछ जानवरों को हम छू सकते हैं। ये अधिकतर हमारे घरों में और हमारे आसपास रहते हैं। इनमें से कुछ हमारी मदद करते हैं। कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते। डर लगता है कहीं काट ना लें, नुकसान ना पहुंचाएं या खा ही ना जाएं। रानी का बाग। यहाँ चित्र कथा दी गई है। चित्र 1, रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए हैं। चित्र 2, रानी कहती है इतने सारे आम, बहुत खूब। चित्र 3 में माली कहता है महारानी जी, अगर पक्षी ना खाते तो आम इनसे दुगने होते। रानी कहती है क्या कहा? पक्षी आम खा गए? तुमने पक्षियों को बाग में आने क्यों दिया? माली बोला गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। अब अगले साल का चित्र है। माली बहुत कम आम लाया है। रानी ने कहा पहले से भी कम आम? पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं?
माली बोला, रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। चित्र 8। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते।